नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हमने समूचे देश में और लगभग 80 के लगभग विदेशों में इस पर्व की, इस त्यौहार की धूम देखी। कृष्ण को किस तरह से नए नए रूपों में लोगों ने प्रस्तुत किया, वो बड़ा अद्भुत एक दृश्य है। और इसके साथ साथ ही जो कृष्ण की गाथाएं हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, वो भी एक अद्भुत तरीके से और एक बिल्कुल नए नए संदर्भ लेकर, नए नए प्रतीकों के माध्यम से हमारे सामने पेश की गई। इसी संदर्भ में एक नाम जब कृष्ण पर चर्चा होती है, भगवान कृष्ण के ऊपर या कृष्ण अवतार के ऊपर, तो उस वक्त एक पात्र अक्सर उपेक्षित रह जाता है। और अब कुछ लोग ये भी आपत्ति दर्शाने लगे हैं कि हम लोग अभी भी कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के बारे में ज़्यादा गंभीर नहीं हो पाए। बहुत सारे हमने नारे दिए, बहरहाल उस पात्र तक अपनी बात सीमित रखते हैं, और वो पात्र है योग माया। अब योग माया के विषय में बहुत ज़्यादा सामग्री चर्चा का विषय नहीं बनती, लेकिन संभवतः जब कृष्ण के दर्शन उस पर ध्यान जाता है या कृष्ण की गाथा पर समग्र रूप से ध्यान जाता है, तो योग माया एक बहुत बड़ा करैक्टर, बहुत बड़ा चरित्र बनकर हमारे सामने आती है। अब योग माया क्या है, और योग माया का जिन लोगों को दिल्ली से पूरा सरोकार है, वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि योग माया मंदिर दिल्ली में महरौली के पास स्थित है। और कुछ लोग उसे तंत्र विद्या का भी एक महाकेंद्र, एक बहुत बड़ा केंद्र भी मानते हैं। अलग अलग मान्यताएं हैं हमारे देश में। मान्यताओं को अक्सर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाता, बल्कि जो स्वीकार हो गया, जो किंवदंती है भले ही, लेकिन तार्किक कसौटी या पौराणिक आख्यानों पर आधारित है, उसे स्वीकार कर लिया गया। अब योग माया पर थोड़ा सा आता है। योग माया कौन थी? योग माया मित्रों, जब आप कृष्ण के जन्म की बात, सारी की सारी गाथा वो दोहराते हैं, तो कंस ने जिस ढंग से अपने ही सगी बहन देवकी और अपने सगे बहनोई वासुदेव के समक्ष उन्हें पहले कारागार में डाला गया। कारागार में सिर्फ इसलिए डाला गया कि भविष्यवाणी हुई थी कि इनकी संतान जो है वो तुम्हारे काल का कारण बनेगी। अब जब व्यक्ति पर इतना ज़्यादा अहम छा जाता है और व्यक्ति स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगता है, तो स्वाभाविक है कि वो कहीं ना कहीं संदेह में भी घिर जाता है, भय से भी आक्रांत होता है। और उसी भयाक्रांत डर के मारे उसने अपने सगी बहन, छोटी बहन देवकी और अपने बहनोई को जेल में डाल दिया, कारागार में। कारागार में संतानें उनकी हुई, और 8 संतानें, जब 7 संतानें हुई बारी बारी से, उसे जब भी पता चलता, वहाँ गुप्तचर रखे हुए थे, सूचना देते कि महाराज जी आपकी बहन के संतान हुई है, तो वो फौरन कारागार में पहुँचता, और बच्चे का, उस अबोध बालक का तत्काल उसका अंत कर देता, उसकी हत्या कर देता, ताकि ये ना तो बड़ा हो ये बच्चा, और ना ही ये मेरे मृत्यु का कारण बने। 8वीं संतान जब हुई, तो 8वीं संतान से बताया गया, और लेकिन उसके मन में एक संशय भी आया कि 8वीं संतान, ये गुप्तचर कह रहे हैं कि ये तो कन्या है, और जो मुझे भविष्यवाणी मिली है वो बालक के बारे में मिली है, कन्या के बारे में तो नहीं मिली कि बालक मेरी हत्या का कारण बनेगा। लेकिन क्योंकि वो भयाक्रांत है, डरा हुआ है, वो कोई भी खतरा जोखिम मोल नहीं लेना चाहता, और वो जाकर 8वीं जो संतान है, जो एक कन्या है, उसको भी वही पुराने एक अपने जैसे वो उसका नियम था जो भी, कि पटक के मारना है बच्चे को, प्राण निकल जाए। उसको जो ही 8वीं संतान को उसने पटक कर मारने का प्रयास किया, तो वो उसके हाथों से फिसल कर आकाश में वो उसका लोप हो गया, आकाश में लीन हो गई। और साथ जाते जाते उसके मुख से ये निकला कि हे कंस, तुम्हारा अंत करने वाला तो पैदा हो चुका है, और ये निश्चित है कि तुम उसी के हाथों से तुम्हारा अंत होगा, ये भी निश्चित है। और जब वो आकाश में, अंतरिक्ष में जब उनका लोप हुआ योग माया का, तो जो किंवदंतियाँ हैं, जो पौराणिक आख्यान हैं, उनके मुताबिक उनका दुर्गा का स्वरूप जो था वो साथ साथ ही दिखाई दे रहा था, अर्थात वो भी एक
अवतार थी देवी का। और कंस भयाक्रांत, उसका बुरा हाल हो गया। लेकिन अब उसे ये कि ये संतान कैसे हो चुकी है कहीं और, ये तो गलत बात है, ये कैसे हुआ उसे पता ही नहीं चलता। और उसी भ्रम में, उसी आतंकित परिवेश में जीते हुए आखिर जो कुछ हुआ, कंस के दरबार में कृष्ण का जाना और कृष्ण का उससे पहले पालन पोषण नंद लला और यशोदा के घर में होना, ये सारी चीज़ें मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें सर्वविदित हैं, सर्वचर्चित हैं। और इसीलिए कंस को कभी देवकी नंदन भी कहा जाता है, कभी वासुदेव की संतान होने के नाते वसुदेव भी कहा जाता है, और कहीं वो यशोदा के लाल के नाते भी पुकारे जाते हैं। तो योग माया मित्रों एक देवी का स्वरूप है, और कहते हैं कि उसका भी आह्वान देवताओं ने ही किया था कि विष्णु भगवान कोई वो स्वरूप भी दीजिए, उस स्वरूप में भी हमें कोई थोड़ा सा एक दीजिए, एक संरक्षण, जिसके माध्यम से हम दुनिया से पापियों का अंत कर सकें। तो योग माया का मंदिर मित्रों सिर्फ महरौली में नहीं है, आसपास उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर, विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत में भी कुछ स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर योग माया के नाम से और विंध्यवासिनी देवी के नाम से मंदिर बने हुए हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो आकर्षण का केंद्र जो हमारे परिवेश में है वो महरौली का योग माया मंदिर है। कभी अवसर मिले तो देख आइएगा। धन्यवाद।